आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पांड्या कहां जाएंगे? हार्दिक पांड्या का जो ट्रेड होगा इसके बाद वो किस टीम में शामिल होंगे, उन्हें कितने करोड़ का जो ऑफर मिला है वो होगा और वो कहां जाकर कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे, ये सभी सवाल बहुत बड़े हैं और इन सभी सवालों पर लगातार नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन इसी बीच मुंबई इंडियंस की तरफ से एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है, जहां बताया गया है कि हार्दिक पांड्या का ट्रेड कब होगा। अब ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट था कि आखिर ये ट्रेड कब होगा, ट्रेड विंडो खुली हुई है, लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी था कि वो कहाँ जाएंगे। तो मुंबई इंडियंस के एक स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि आखिर हार्दिक पांड्या का ट्रेड कब हो सकता है। हार्दिक पांड्या के बारे में बात करते हुए मुंबई इंडियंस के स्पोक्स पर्सन ने कहा, हमारा पोस्ट सीजन रिव्यू अभी चल रहा है और हम टीम के सभी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के उलट हम प्लेयर ट्रेड के बारे में बातचीत शामिल नहीं है। यह तभी मुमकिन है जब रिव्यू पूरा हो जाएगा। कोई ऑप्शन और आइडिया पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए समय चाहिए, इसलिए अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब जैसा कि मुंबई के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया है कि फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसके उलट यानी कि उसके विपरीत बातें जो है वहां पर नहीं हो रही हैं, यानी कि मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या को ट्रेड को लेकर फिलहाल बातें नहीं हो रही हैं। रिव्यू मीटिंग्स जो हैं वो लगातार हो रही हैं, देखा जा रहा है कि आखिर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कप्तान का परफॉर्मेंस कैसा रहा, जो भी सपोर्ट स्टाफ था, ओवरऑल सीजन ये जो दो बेकार गए हैं मुंबई इंडियंस के, उसके बाद से वो क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी रिव्यू मीटिंग हो जाएगी इसके बाद से इस पर फैसला लिया जा सकता है। यानी कि हार्दिक पांड्या का कहीं ना कहीं तय है जाना कि वो मुंबई इंडियंस में अब नहीं रहेंगे, लेकिन अब जाएंगे कहाँ, इस पर भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। तो सबसे पहले उस पर बात करते हैं। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की वापसी हुई थी साल 2024 में। 2024 से पहले 2 साल के लिए वो जीटी में थे, इसके बाद से वो वापस मुंबई इंडियंस में आ गए हैं। अब गुजरात टाइटंस से ट्रेड होकर वो मुंबई इंडियंस में आए और मुंबई इंडियंस में आते ही हार्दिक पांड्या कप्तान बन गए। रोहित शर्मा की उन्होंने जगह ली और उसके बाद से मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली। अब ये कप्तानी इसलिए संभाली क्योंकि उन्होंने गुजरात टाइटंस को 2 बार फाइनल में पहुंचाया था, जिसमें से एक बार यानी कि साल 2022 में जीटी को खिताब भी जिता दिया था। लेकिन जब से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में आए हैं तब से उनका प्रदर्शन काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है। एज कैप्टन भी कुछ खास नहीं कर पाए और एज ऑलराउंडर भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं आ पाया था। इन 3 सालों में हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस ने 39 मैच खेले, जहां पर 15 में जीत मिली, वहीं 24 में हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट ये थी कि ड्रेसिंग रूम में मतभेद हो रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो खराब हो रहा है और यही वजह है कि हार्दिक पांड्या को ट्रेड को लेकर जो भी खबरें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब इसके बाद सवाल है कि आखिर हार्दिक पांड्या जाएंगे कहाँ। तो आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस को छोड़कर हर एक टीम ने हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। यानी कि जीटी इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी वो मुंबई से ट्रेड होंगे, लेकिन बाकी की जो भी 8 टीम है वो सब चाहती हैं कि वो हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल कर ले। और इस ट्रेड के लिए सबसे पहले दिलचस्पी दिखाई थी चेन्नई सुपर किंग्स ने। इसके बाद डीसी ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया था। डीसी ने जो सामने रखा वो प्रपोजल वो ये था कि अक्षर पटेल और पृथ्वी शॉ को वो मुंबई इंडियंस भेज देंगे और उनकी जगह हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में ले आएंगे। अब इसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स के सामने एक चुनौती होगी, या ये कहीं एक अच्छा ऑप्शन होगा, वो ये होगा कि वो हार्दिक पांड्या के साथ साथ ऋषभ पंत जो उनकी टीम में आ चुके हैं, उन दोनों में से किसी एक को कप्तान बना सकते हैं। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स से भी मुंबई इंडियंस की ट्रेड की बात हुई थी। अब हार्दिक के बदले मुंबई इंडियंस ने शिवम दुबे, ब्रेविस और 10 करोड़ रुपए के कैश की जो डील है वो ठुकरा दी। अब हुआ ये कि चेन्नई सुपर किंग्स ने बोला कि शिवम दुबे को ले लीजिए, डेवॉल्ट ब्रेविस को ले लीजिए और 10 करोड़ रुपए ले लीजिए और इसी के साथ हार्दिक पांड्या हमें दे दीजिए। लेकिन मुंबई इंडियंस ने कहा कि हम डेवॉल्ट ब्रेविस की जगह आयुष महात्रे को चाहते हैं। लेकिन सीएसके ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि सीएसके नहीं चाहती है कि उनके जो युवा खिलाड़ी हैं आयुष महात्रे, उन्हें छोड़ दिया जाए। अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने जो देखा है कि ओवरऑल प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और इसके बाद सीएसके ने भी इस चीज के लिए मना कर दिया। अब ऐसे में सवाल है कि हार्दिक पांड्या जाएंगे कहाँ। अब हार्दिक पांड्या को लेकर बहुत बड़ी अपडेट ये दी है स्पोक्स पर्सन ने कि जो भी रिव्यू मीटिंग होने वाली है एमआई की, उसके बाद से इस पर फैसला लिया जा सकता है। हार्दिक पांड्या का कहीं ना कहीं जो भी एटीट्यूड के एक बात हमेशा रहती है, जिस तरीके से प्लेयर्स के बीच में लड़ाई की बात सामने आ रही है, ओवरऑल प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में हो सकता है कि हार्दिक पांड्या जल्द से जल्द किसी और टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स का ही आ रहा है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया था। अब ऐसे में आप बताइए, आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या किस टीम का हिस्सा बनेंगे, वो कहाँ जाएंगे और क्या वो मुंबई इंडियंस छोड़कर जहां भी जाएंगे उन्हें करोड़ों की डील मिलेगी, क्या वो कैप्टनसी करेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।